हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको शिवा मिल्स लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है उसके, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Shiva Mills Limited engaged in the business of manufacturing and marketing of cotton yarn। तो यहाँ पर कंपनी एक तरह से देखेंगे तो टेक्सटाइल सेक्टर में ही जुड़ी हुई है, जहाँ पर यह मैन्युफैक्चर भी करती है और कॉटन यार्न की मार्केटिंग भी करती है। मार्केट कैप देखेंगे तो 84.5 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो छोटी सी कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी है ये, जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग है 4.78। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में तो ये कम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, हालांकि इसकी वैल्यू भी इतनी ही है, बुक वैल्यू से भी कम प्राइस पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है। लेकिन जो रिटर्न्स है इस बार के वो बढ़िया है, मतलब पिछले 4-5 साल में ऐसे रिटर्न्स कंपनी ने कभी भी नहीं दिए हैं। 24.2% ROC कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ करके रिटर्न दिया है और इक्विटी पे भी रिटर्न मिला है। डेट कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, 7.91 करोड़ का ही डेट है। तो यहाँ पर फंडामेंटली ये साल का अच्छा लग रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 176 करोड़ का, एंड 2020 में था 164 करोड़ का, 2021 में था 139 करोड़ का। तो पास्ट ईयर्स भी अगर हम देखें तो कंपनी मतलब यहाँ पर जो डेटा हमें दिख रहा है वो 2017 से ही था, ठीक है। 2017 और 18 में भी कंपनी ने 170 करोड़ 169 करोड़ का रेवेन्यू किया। तो पिछले 4 साल से अगर हम देखेंगे तो कंपनी एक तरीके से सेम टाइप का रेवेन्यू कर रही है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है या थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाता है। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू और भी ज़्यादा डिक्रीज हो गया, कोरोना का टाइम था, टेक्सटाइल सेक्टर पूरा नीचे गिरा हुआ था। तो यहाँ पर 139 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया, बट उस टाइम भी लॉस में नहीं आई और 8 करोड़ 55 लाख का प्रॉफिट किया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 213 करोड़ पे आया एंड 17 करोड़ 66 लाख का प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पर अच्छा खासा 2022 में कंपनी ने परफॉर्म किया है और ऐसा परफॉर्म कंपनी ने पिछले 4-5 साल में एक भी बार नहीं किया था। तो हालांकि हम ब्रेक इवन भी समझ सकते हैं कि यहाँ से कंपनी की अच्छी शुरुआत होगी, यहाँ से फिर से कंपनी ऊपर की ओर जा सकती है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें इस कंपनी के तो 2020-21 में यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से इंक्रीज़ हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि पहले जो कंपनी 8%, 9% या 6% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देती थी वो अभी 18%, 19% और 18% का दे रही है। मतलब उस टाइम दिया था 2020-21 में, तो उस रीज़न से कंपनी ने 8 करोड़ का मुनाफा कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम और बाकी नॉर्मली अदर इनकम जो पहले भी होती थी और अभी भी होती है, वही छोटी सी इनकम होती है कंपनी को लैक्स में। 2021 में अगर हम देखें तो जून में कंपनी ने 36 करोड़ का रेवेन्यू किया था, सितंबर में 53 करोड़ का किया था, दिसंबर में 58 करोड़ का, मार्च में 64 करोड़ का। तो क्वार्टरली वाइज में अगर पिछले क्वार्टर से उसके पिछले क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने। और साथ ही में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, लेकिन पहले के ईयर से 2021 से देखें तो यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। मतलब 14%, 11%, 13% और 18% भी था, बट इस तरह का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो यहाँ पर 1-2 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। तो ये एक थोड़ी सी मतलब एकदम पहले के ईयर से कंपेयर करें तो कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म किया, लेकिन 2021 से कंपेयर करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हुआ है। तो अब यहाँ पर ये कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स थे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 74.94% का स्टेक था, मार्च 2022 में भी 74.94% का स्टेक
है। फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर जून 2019 में 0 थे, लेकिन अब 0.78 है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। दिसंबर में 0.31 था, मार्च में 0.78 है। और पास्ट ईयर्स में जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं थे, लेकिन अब इसमें आ रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि एक छोटी सी कंपनी है और स्टिल उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स एंगेज्ड है, उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात होती है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 0.01 थे, वो अभी टोटली डिक्रीज हो गए 0.00, और पब्लिक 25.08 थे, वो 24.28 हो गए। तो यहाँ पर रिटेलर्स जो पब्लिक है उनका थोड़ा सा स्टेक डिक्रीज हुआ है। बाकी ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी है, लाइक प्रमोटर्स के पास भी अच्छा खासा स्टेक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, और यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हाल फिलहाल नहीं है, एंड रिटेलर्स है जहाँ पर उनका थोड़ा थोड़ा स्टेक डिक्रीज हो रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की अच्छी है। कॉम्पिटिटर अगर हम देखें टेक्सटाइल में ही, तो यहाँ पर स्पोर्ट किंग इंडिया है, देन संगम इंडिया है, एसवीपी ग्लोबल है, सरला परफॉर्मेंस, बांसवाड़ा सिंटेक्स है, देन विंसम टेक्सटाइल है, देन ड्रिल कैमोटेक्स एंड शिवा मिल्स है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सारे छोटे छोटे मार्केट कैप की ही कंपनी है, इससे भी बड़ी बड़ी काफ़ी बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी कंपनीज है जो थोड़े बहुत कम पी पे भी मिल रहे हैं। तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। शेयर प्राइस अगर हम देखेंगे तो 5 ईयर हाई है 204, करंटली 96.95 पे मिल रहा है। आज ये 0.15% डाउन था। तो जैसे कि अगर हम इसका चार्ट भी देखें तो पहले ये जो शेयर था वो कुछ 40 के अराउंड 50 के अराउंड ये शेयर आपको मिल जाता था, लेकिन आफ्टर द कोरोना टाइम यहाँ पर ये जो शेयर में जो बूम आया है, अच्छा खासा उसी टाइम कंपनी ने मतलब अच्छा खासा हाई बनाया है, और उस टाइम ये जो शेयर है वो आराम से 204 पर गया है। लेकिन अब उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो उसके बाद ये शेयर फिर से नीचे आने लग गया, क्योंकि जिस तरह से ये शेयर भागा है, ठीक है, उसके बाद नीचे तो ये आना ही था, ठीक है, अब ये ज़्यादा ही नीचे आ रहा है, और अब इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी निवेश कर रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक बूम मिल सकता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसमें निवेश करना है तो आप इसमें निवेश कर सकते हो, क्योंकि अभी भी हमें ग्रोथ नहीं दिख रही है इस कंपनी में, क्योंकि पास्ट ईयर्स में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, ये ही साल में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। अगर इस साल भी अच्छा परफॉर्म करती है तो हमें लगता है कि यार चलो ठीक है, अब लग रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की चांस ट्राई कर सकता है। तो उसी तरह अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आपको निवेश करना है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आई होप आपको शिवा मिल्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।